Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel Optimus Solutions of Mathematics। लेक्चर सीरीज कर रहे हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चर मैथमेटिक्स टेस्ट के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेस का टॉपिक डिफाइन किया था, उसके साथ मैंने आपको अपर लिमिट टोपोलॉजी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी और मेन एक्सियम जो शॉर्म सीरीज के वो डिफाइन किए थे। अब इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम सब बेस और लोकल बेस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब बेस के बारे में, जानते हैं कि सब बेस क्या होती है, फिर इसके तमाम मेन एक्सियम और इसकी एग्जांपल्स के वो कैसे बनती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखें जी कैसे। सबसे पहले एक मेन जनरल डेफिनेशन पे आते हैं। लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड एस बी द क्लास ऑफ, एक क्लास लेते हैं ओपन सेट्स, ओपन सबसेट्स, वेट अ मिनट्स, वो बेसिकली सबसेट भी होंगे ना, क्योंकि सारे तो नहीं लेंगे। ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स दैट इज एस इज containing tau इज आ सब बेस, ये आपके पास सब बेस बनाएगी, इज अ सब बेस फॉर tau on x if and only if फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ, अगर मैं फाइनाइट इंटरसेक्शन करता हूं एलिमेंट्स ऑफ एस का, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर्स जो हैं आपके पास एस के, मेंबर्स ऑफ एस, तो वो आपके पास क्या बना लेंगे, फॉर्म अ बेस फॉर टा ऑन एक्स। तो वो आपके पास बेस बना लेंगे टोपोलॉजी में। देखें जी, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है और आपने ओपन सबसेट्स की एक क्लास ली है, ठीक है, टोपोलॉजी में से, ठीक है, या स्पेस में से, तो वो कब सब बेस बनाएगी, अगर उसके फाइनाइट मेंबर्स की इंटरसेक्शन की जाए तो वो क्या बना ले, आपके पास बेस बना दे टोपोलॉजी। आप इसके एग्जांपल्स करते हैं, एक्सियम्स करते हैं, ठीक है। ये बहुत मेन एग्जाम्पल है। मैं सबसे पहले एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, फिर एक इसकी प्रॉपर्टी है वो डिफाइन करता हूँ। एग्जांपल्स में देखें जरा, सबसे पहले द फैमिली ऑफ infinite open intervals, infinite open intervals, मैं एक फैमिली ले रहा हूँ इन्फिनिट ओपन इंटरवल्स की। फॉर एग्जांपल दैट इज एस में मैं ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक ले लेता हूँ इन्फिनिट ओपन में माइनस इन्फिनिटी टू बी ले लेता हूँ, और दूसरा ले लेता हूँ ए टू इन्फिनिटी ले लेता हूँ। ये मैंने दो एलिमेंट्स लिए, ठीक है। ये और उसी तरह ए लेस देन बी कर लेता हूँ। ये आपके पास सब बेस बनाएगी, इज आ सब बेस किसकी, यूजुअल टोपोलॉजी की सब बेस बनाएगी, ठीक है, इज आ सब बेस फॉर यूजुअल टोपोलॉजी होना है। क्योंकि यूजुअल टोपोलॉजी की बेस में क्या होता है, ओपन इन्फिनिट ओपन इंटरवल्स होते हैं ना, तो ये इन्फिनिट ओपन इंटरवल्स की जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो आपके पास एक ओपन इंटरवल्स आ जाएंगे, जिससे आप बेस जनरेट कर देंगे यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, ठीक है। दैट इज आप देख लें, ये अगर मैं इसकी इंटरसेक्शन करता हूँ माइनस इन्फिनिटी टू बी यूनियन इंटरसेक्शन ए टू इन्फिनिटी, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, ए बी। तो इसी तरह के ओपन इंटरवल्स नहीं होते थे, अगर ए बी आपके पास नेशनल पॉइंट हो तो आप कहते थे कि ये आपके पास यूजुअल टोपोलॉजी की बेस है। तो एस क्या बन गई, इसकी सब बेस बन गई। इसी तरह आपको याद है कि आर स्क्वायर की बेस क्या होती थी, ओपन रेक्टेंगल्स, ओपन स्क्वायर्स, ओपन डिस्क, ये सारे, इस तरह ओपन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इसकी सब के बेस क्या होगी, तो आप इसकी सब बेस कह सकते हैं द इंटरसेक्शन of vertical and horizontal strips, कोई
वर्टिकल और इंटरसेक्शन इन्फिनिट स्ट्रिप्स ले लेते हैं या फाइनाइट ले लेते हैं इन अ प्लेन आर, तो ये क्या बना देंगे, इज अ सब बेस, इज अ सब बेस ऑन आर स्केल। इस सब बेस बनाएंगे, मतलब आसान लफ्जों में आप कह सकते हैं, क्योंकि देखें जब इनका इंटरसेक्शन करेंगे या ओपन रेक्टेंगल्स बनेंगे या क्या बनेंगे, ओपन रेक्टेंगल्स बनेंगे। ठीक है, आप देख लें इनके इंटरसेक्शन से जो बनती है वो आपके पास क्या आती है, सब बेस ऑन आर स्केल आती है। तो क्लास ऑफ इन्फिनिट, क्लास ऑफ infinite strips form a base, form a sub base on R। ठीक है, इसी तरह मैं एक जर्नल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं x ले लेता हूँ अपने पास स्पेस में ले लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको क्लैरिफाई होगा। और लेट ऐसे s में ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ, 2 3 ले लेता हूँ और 2 4 ले लेता हूँ। अब ये किसकी सब बेस है, इट इज अ सब, इट इज अ सब बेस, क्योंकि इसके इंटरसेक्शन से बेस बन सकती है। ठीक है, फॉर अ टोपोलॉजी टा ऑन एक्स, फॉर ए टोपोलॉजी टा ऑन एक्स विद बेस, जिसकी बेस ये विथ बेस बी, अगर इसके इंटरसेक्शन से जो बेस बनी है, देखे एक एम टी आएगा, अपने साथ इंटरसेक्शन करूँ तो 1 आएगा, हर किसी के साथ अपना इंटरसेक्शन तो सेल्फ आ जाएगा ना। ठीक है, और x, ये कोई बता सकता है x कैसे आया, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, अभी मैं एक्सप्लेन तो कर देता हूँ। एक टॉपिक आप पढ़ते हैं सब बेस में, टोपोलॉजी जनरेटेड अ क्लास ऑफ सेट, उसमें लिखा होता है ये पॉइंट कि ये जो हमारे पास x होता है ये एम्प्टी इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन देते हैं मेंबर्स का तो x आता है, और 5 भी इसी पैटर्न पे जनरेट होता है। ये एग्जांपल्स होगी आपके पास सब बेस की। इसी तरह एक बहुत मेन पॉइंट है, आप इसको प्रोपोजिशन कह सकते हैं, ठीक है, थ्योरम कह सकते हैं। अगर इफ एस जो सब बेस है, ठीक है, इज इटसेल्फ बेस, वो खुद भी बेस हुई तो ये भी तो हो सकता है ना, फॉर टोपोलॉजी, किसी टोपोलॉजी के लिए वो खुद भी बेस होगी, फिर क्या रिलेशन होगा, देन आ सब बेस, वो जो सब बेस होगी जनरेटेड बाय, then a sub base generated by finite intersection, जी सॉरी, ये हम इसको कहेंगे then a base, जो बेस हम जनरेट करेंगे, या चले सब बेस, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस इज कॉल्ड अ बेस इटसेल्फ, उसको हम कहेंगे बेस जनरेटेड बाय एस इज कॉल्ड ए बेस जनरेटेड बाय एस। ये भी एक पॉइंट है, शाम सीरीज की बुक में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एस जो सब बेस है वो खुद बेस हुई तो उसके इंटरसेक्शन से जो बेस बनेगी उसे हम कहेंगे एक और बेस जनरेट हुई है जो बेस जनरेटेड बाय इटसेल्फ है, या बेस जनरेटेड बाय एस। इसी तरह एक और टॉपिक आता है कि एक टोपोलॉजी कैसे जनरेट की जा सकती है। ठीक है, टोपोलॉजी
generated by classes of sets। ये एक बहुत मेन टॉपिक है, बहुत इजी है। मैं आप इसकी एग्जांपल दूंगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान इसकी एग्जांपल है। मतलब कोई अगर आपको बता दी जाए ये क्लास है, तो आप उससे बेस और टोपोलॉजी दोनों जनरेट करके बता सकते हैं कि ये सब बेस है, इससे हम ये जनरेट करते हैं। ये आसान लफ्जों में आपको क्या कहते हैं, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा दूँ फिर एग्जाम्पल देता हूँ। एनी क्लास, एनी क्लास लेटर से उसको इस ए का नाम देता हूँ, ठीक है, ऑफ a subsets of a non-empty set X, of a non-empty set X is a subbase, is a subbase for unique topology, ठीक है, for unique topology। जैसी बात है, जो टोपोलॉजी बनेगी वो यूनिक ही होगी। टा ऑन एक्स, इफ एंड ओनली इफ, ये कब मुमकिन होगा, फाइनाइट इंटरसेक्शन, फाइनाइट इंटरसेक्शन of members of जो आपके पास सबसेट होगी, फॉर्म अ बेस फॉर टोपोलॉजी टाउन, फॉर्म अ बेस फॉर टोपोलॉजी टा ऑन एक्स। देखें ये क्या मतलब है इस बात का, बेसिकली ये सब बेस को ही डिफाइन करें। इसकी एग्जांपल बहुत इजी है, ये जरा चेक करें। मैंने ये अभी आपको लिखवाया है, इसको बिल्कुल एग्जांपल से वेरी। फॉर एग्जांपल एक्स ले लेता हूं मैं, ए बी सी डी, एक्स के अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए 4, ये स्पेस है मेरे पास, ठीक है। एंड ये मेरे पास एक सबसेट है इस क्लास की। इस सबसेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी, बी सी और डी। मैंने डेल्टा लिख दिया, सॉरी, डी। 3 एलिमेंट्स मैंने लिए, ठीक है। तो इससे क्या बेस बनेगी, इसका फाइनाइट इंटरसेक्शन करो ना इन सब का आपस में एलिमेंट्स के साथ, तो वो बेस बना देगी। बेसिकली सब बेस की ही डेफिनेशन को वेरीफाई करें। इंटरसेक्शन करें जी, देखें जी, ए का इंटरसेक्शन इटसेल्फ होगा, ए बी का इंटरसेक्शन इटसेल्फ हुआ तो वो क्या हो गया, वो ए बी बन गया। सिमिलरली बी सी का इटसेल्फ इंटरसेक्शन हुआ तो बी सी बन गया। डी का इटसेल्फ इंटरसेक्शन हुआ तो वो क्या बन गया, डी बन गया। सिमिलरली ए बी और बी सी का इंटरसेक्शन हुआ तो क्या बन गया, बी बन गया। बी सी और डी का इंटरसेक्शन हुआ तो फाइव बन गया और एक्स बन गया। फिर आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि ये एक्स कैसे आ सकता है। मैं लिख देता हूँ, आप शाम से इसकी बुक में भी चेक कर सकते हैं, ये पॉइंट लिखा हुआ है। एक्स जो स्पेस से बिलोंग करता है, ठीक है, इट्स एम्प्टी इंटरसेक्शन, इट इज द एम्प्टी इंटरसेक्शन ऑफ members ऑफ ए। अगर अपने एलिमेंट्स का एम्प्टी इंटरसेक्शन करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो आपके पास जो स्पेस बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स बनेगी। अब ये बेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ए को कह सकते हैं ये सब बेस थी, इससे एक बेस बनी, तो इससे टोपोलॉजी क्या बनेगी, ठीक है। तो आप इन सब का यूनियन लेना शुरू कर दें, ठीक है। तो टोपोलॉजी आपकी जो जनरेट होगी, टोपोलॉजी बनेगी। आप पहले इटसेल्फ यूनियन स्टार्ट करें जी, ठीक है। एक्स और फाइव तो टोपोलॉजी में लाजमी होंगे, ठीक है। ए बी भी होगा इटसेल्फ में, बी सी भी होगा, डी भी होगा, बी भी होगा। फिर पेयर बना के करें जी यूनियन। फिर इसी तरह ए बी सी भी होगा, ए बी डी भी होगा, बी सी डी भी होगा, और
BD भी होगा। ये सारे एलिमेंट्स किसके बन जाएंगे टोपोलॉजी के। आसान लफ्जों में कहने का मतलब ये है, ये टॉपिक ये कहता है कि अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी आ गई है, कलेक्शन आ गई है सबसेट्स की स्पेस में से, ठीक है, तो उसमें से आप बेस भी डिफाइन कर सकते हैं। बेस कैसे डिफाइन करेंगे? इंटरसेक्शन करने से एलिमेंट से। और उस बेस में से आप अगर आप टोपोलॉजी जनरेट करना चाहें तो टोपोलॉजी कैसे जनरेट करेंगे कि उस बेस के एलिमेंट्स को, तो बेस की डेफिनेशन को यूज करते हुए यूनियन करके आप बेस को जनरेट कर लेंगे। इस ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी है, शाम सीरीज की बुक आप चेक कर सकते हैं, और उसके एक्सरसाइज में इस तरह के 6 से 7 क्वेश्चन मौजूद हैं। वो मुख्तलिफ किस्म के सेट बना के देते हैं, ठीक है, स्पेस के कहता है टोपोलॉजी और बेस जनरेट करके बताएं, और आप इसी कंसेप्ट पे जनरेट करें। अगर किसी से कोई उस तरह का क्वेश्चन ना हुआ तो बताइएगा, मैं करा दूंगा, लेकिन मेथोडोलॉजी सबकी यही है, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह ये एक प्रोपोजिशन है, क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, वो कहता है अगर मैं ये लूं क्लास ऑफ क्लोज इंटरवल्स, ऐसे लूं क्लास ऑफ क्लोज इंटरवल्स ऑफ लेंथ वन, जिनकी लेंथ ही वन हो, मतलब उसकी कार्डिनलिटी कितनी हो? वन हो। फॉर एग्जांपल, मतलब दैट इज ए में इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे ना जिसकी लेंथ वन हो सकती है। क्लोज इंटरवल है p-1 और p मैं कह देता हूँ, ठीक है, एक ही आ जाएगा, या इस तरह का आ जाएगा p और p+1, ये क्लोज इंटरवल्स आ गए। इनकी लेंथ कितनी है? वन है, आप चेक कर सकते हैं। यानी क्लोज इंटरवल को प्रॉपर कर देता हूँ, ये क्लोज इंटरवल एंड दीज आर द क्लोज इंटरवल्स। ये मेरे पास एक क्लास। इससे कौन सी टोपोलॉजी जनरेट हो सकती है? ठीक है, इससे जो टोपोलॉजी जनरेट होगी, देखें इनका इंटरसेक्शन करूं तो क्या आ जाएगा? सिंगल्टन ओपन सेट आ जाएगा, ठीक है। द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय ए इज अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी। वो सिर्फ डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। अब क्वेश्चन आता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्यों होगी? क्यों कि जब इसके एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन करता हूँ, ठीक है, ये देखिए इंटरसेक्शन करके आप देख लें, p-1 इंटू पी क्लोज इंटरवल का इंटरसेक्शन कर रहा हूँ p इंटू p+1 के साथ, तो आंसर में आपके पास क्या आ रहा है? एक सिंगल्टन ओपन सेट आ रहा है जो बेस का एलिमेंट है। दैट इज बेस के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सिर्फ सिंगल्टन ओपन सेट आएंगे। और सिंगल्टन ओपन सेट से कौन सी टोपोलॉजी जनरेट होती है? हमने बेस वाले टॉपिक में सबसे पहली एग्जांपल की थी, वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी जनरेट होती है। तो जब भी कभी बात की जाए कि क्लास ऑफ क्लोज इंटरवल से कौन सी टोपोलॉजी जनरेट होती है, तो इट इज ऑलवेज अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इसी तरह शाम सीरीज में एक और एक्सियम है डिस्क्रीट टोपोलॉजी से रिलेटेड, सब बेस का, वो भी बहुत मेन है, उससे भी एक अच्छा कंसेप्चुअल एमसीक्यूज बन सकता है। इसे डेट अगर स्पेस है, फॉर एग्जांपल A B C D E, 5 एलिमेंट है स्पेस के, ठीक है, तो बताएं डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होगी? ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखता हूं। देन सब बेस, वो सब बेस, अब आपके जिन में आ रहा होगा सब बेस क्या होगी, इसकी सब बेस सिंगल्टन ओपन सेट होगी। लेकिन क्वेश्चन को गौर से देखें, ये शाम सीरीज का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब बेस फॉर डिस्क्रीट टोपोलॉजी विच नोट ओनली सिंगल्टन ओपन सेट। देखें एक स्पेस है जिसके एलिमेंट है A B C D E, कहता है आप सब बेस जनरेट करें, और वो सब बेस किसकी हो? सिर्फ डिस्क्रीट टोपोलॉजी की हो। आपने बताना है उस सब बेस में सिंगल्टन ओपन सेट ना हो, कुछ और भी हो, तो फिर सब बेस क्या होगी? तो फिर सब बेस इस तरह की होगी। ये देखें, अगर मैं एलिमेंट्स लेता हूँ A B, ये सब सिंगल्टन तो नहीं है ना, B C D DA DE और EA। ये देखें, ये जो 6 एलिमेंट्स आए हैं, ये जो 6 एलिमेंट्स आए हैं मेरे पास, ये सब बेस है किसकी? डिस्क्रीट टोपोलॉजी की, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सिंगल्टन ओपन सेट नहीं है। उसने कहा डिस्क्रीट टोपोलॉजी की सब बेस बनानी है।
तो इसकी बेस क्या होगी, ठीक है। और सिंगलटन ओपन सेट से क्या बन सकती है बेस, सिंगलटन, ये भी सब बेस है, सिंगलटन ओपन सेट से सब बेस क्या बनेगी, ये भी तो बन सकती है, देखिए ये भी सब बेस है डिस्क्रीट टोपोलॉजी की, ए बी सी डी ई, देखें ये भी सब बेस है डिस्क्रीट टोपोलॉजी की, वो भी है। उसने क्वेश्चन किया था कि सिंगलटन ओपन सेट वाले ना लेना, तो सिंगलटन ओपन सेट से जो बन सकती है वो ये है, लेकिन ऐसा अगर पाबंदी ना हो तो यही जो सिंगलटन ओपन सेट होती है वही सब बेस बनाती है डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। इसी तरह रिलेटिव टोपोलॉजी के लिए भी सब बेस का एक एक्सियम है, ठीक है, जैसे हमने बेस का किया था रिलेटिव टोपोलॉजी के लिए कि रिलेटिव टोपोलॉजी में बेस कैसे बनाते हैं, इसी तरह रिलेटिव टोपोलॉजी में सब बेस भी बनाते हैं, ठीक है। वही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे रिलेटिव टोपोलॉजी की डेफिनेशन वाला, लेट एस बी द सब बेस फॉर टोपोलॉजी tau on x एंड a be the subset of x, एक हमने ले लिया सबसेट, देन एस ए, ये सब बेस है रिलेटिव टोपोलॉजी के लिए, इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे ए इंटरसेक्शन एस डैश, और एस डैश इससे बिलोंग करेगा आपके पास मेन सब बेस, इज द सब बेस, ये आपके पास हो जाएगी, इज द सब बेस फॉर रिलेटिव टोपोलॉजी, फॉर द रिलेटिव टोपोलॉजी ए, जैसे हमने बेस बनाई थी रिलेटिव टोपोलॉजी की, इसी तरह सब बेस भी इसी मीनिंग्स में हम डिफाइन कर सकते हैं। ये जो एस डैश है ये सब बेस का ही एलिमेंट है, कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज ही ये भी देगा। इसी तरह जो इंटरवल है, फॉर एग्जांपल ये भी एक अच्छा एक्सियम है, शाम सीरीज की बुक में एक क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं, द इंटरवल ए टू वन, ये देखें अपर लिमिट टोपोलॉजी टाइप है, ठीक है, एंड और ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी टाइप है, 0 to b वेयर ए और बी जो हैं वो 0 और 1 के दरमियान ही होने चाहिए, कोई नहीं, इज अ सब बेस, ये सब बेस हैं किसके, relative topology on the unit interval, is a sub base for the relative topology on the unit interval। यूनिट इंटरवल क्या होता है, यूनिट इंटरवल को बेसिकली हम लिखते होते हैं i इज इक्वल टू 0 1। अगर रिलेटिव टोपोलॉजी हम बना रहे हैं 0 1 पे, ठीक है, तो ये उन दोनों के क्या होंगे, ये सब बेस बनाएंगे रिलेटिव टोपोलॉजी, ठीक है। इसी तरह एक और एक्सियम है सब बेस से रिलेटेड, वो क्या कहता है, इफ एस इज अ सब बेस फॉर tau on x, then s minus x phi is also a sub base, is also a sub base for tau on x। अगर कोई सब बेस है किसी टोपोलॉजी के लिए, उसमें से एक्स फाई निकाल लें, तो वो भी हमेशा क्या होगी, सब बेस ही रहेगी टोपोलॉजी के लिए। सिमिलरली एक और एक्सियम है, इफ S is a sub base for two topology, if S is a sub base for two topology टा एंड टा स्टेरिक, ठीक है, दो टोपोलॉजीज के लिए सब बेस है, देन वो दोनों टोपोलॉजीज क्या होंगी,
इक्वल। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि दो टोपोलॉजीज के लिए एक ही सब बेस है, तो वो दोनों टोपोलॉजीज आइडेंटिकल ही हैं, सेम ही, उनमें कोई फर्क ही नहीं। इसी तरह ये भी लास्ट एक्सियम है सब बेस से रिलेटेड शॉम सीरीज की बुक्स पे, क्योंकि वो डिफरेंस लिखे हुए हैं आगे पीछे, तो मैंने इनको क्या किया, एक जगह इकट्ठा करके इन द फॉर्म ऑफ नोट्स में कर दिया है, क्योंकि कोई एक्सियम क्वेश्चन एक्सरसाइज में लिखा हुआ है, कोई एग्जांपल्स में दिया हुआ है, कोई इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम्स दिया हुआ है, कोई किसी पॉइंट में छुपा हुआ है, तो मैंने उनको एक मर्ज करके एक सिंपल पॉइंट बना दिया। देखिए जी, ये लास्ट है, इफ एस सॉरी if T, tau and tau steric are two topologies generated by, दो सबसेट से जनरेटेड हुई है, एक ए से हुई है और एक ए स्टैटिक से हुई है। ठीक है, देन तो कंडीशंस हैं, नंबर वन है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए स्टैटिक, अगर ए स्टैटिक का सबसेट हुआ, ठीक है, देन टा इज आल्सो अ सबसेट ऑफ टा स्टैटिक। एंड सेकंड वन कहता है इफ A is the subset of A steric is a subset of टा, तो फिर जो दोनों टोपोलॉजीज होंगी वो आइडेंटिकल हो। अगर एक जनरेटर सेट दूसरे का सबसेट हुआ तो टोपोलॉजी भी क्या होगी, कंपैरिजन में उसका सबसेट होगी, मतलब उसे वीकर होगी, हम ये वर्ड यूज करते थे कोर्सर या वीकर। लेकिन अगर एक दूसरे का सबसेट हुआ होगा, आगे से टोपोलॉजी का भी सबसेट हो गया, ठीक है, तो फिर इस बात का मतलब है दोनों टोपोलॉजीज क्या हैं, आइडेंटिकल है और सेम है। अब इस वीडियो में हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है लोकल बेस और नेबरहुड बेस। वो क्या होती है, मैं आपको डिफाइन करता हूं जी। लोकल बेस एंड नेबरहुड बेस एक ही नाम है, इसको बेस एट अ पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, लोकल बेस एंड नेबरहुड बेस। देखिए जी, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, लेट एक्स स्टार बी आर टोपोलॉजिकल स्पेस, सॉरी, लेट एक्स स्टार बी आर टोपोलॉजिकल स्पेस एंड एक पॉइंट है स्पेस का, क्लास, हम एक क्लास लेते हैं बी सब पी, ठीक है, ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स, ओपन सब सेट्स ऑफ एक्स कंटेनिंग पी, जो पी को कंटेन कर रहे हो, कंटेनिंग पी, इसका आर्डा, इसको आप क्या कहेंगे, इसका आर्डा लोकल बेस एट पी, इसको आप कहेंगे लोकल बेस है किसी पॉइंट पी पे। कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक पॉइंट है स्पेस का, हमने वो स्पेसिफिक ओपन सबसेट लेने हैं जो उस पॉइंट पी को टेक करें, तो उसको, उस बेस को आप कहेंगे लोकल बेस एट पी। ठीक है, इफ, अब कंडीशन है, कब कहेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, एक ओपन सेट हमें मिलना चाहिए, जी लेट ऐसे कह सकते हैं, और वो पॉइंट है जो जी से बिलोंग कर जाए, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी अल्फा बिलोंग करे बी, बी से सच डेट पी बिलोंग करता है, जैसे बात है बी अल्फा से भी करेगा, ठीक है, और वो कंटेन करेगा। ये जो टोपोलॉजी की जो सेकंड वाली डेफिनेशन है ना, उसी को बेसिकली हम डिफाइन करते हैं। आसान लफ्जों में आप कहें, दैट इज एवरी ओपन सेट, हर वो ओपन सेट जो कंटेन करेगा पी को, contains a member of, contain the member of BP, ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है। हमने जब टोपोलॉजी की मेन डेफिनेशन की थी तो उसके साथ मैंने आपको एक और जनरल डेफिनेशन भी लिखाई थी, वो इसी तरह की डेफिनेशन, क्योंकि स्पेसिफिक ओपन सेट हो जो किसी एक पॉइंट को
रख रहे हो तो उसको हम कहेंगे लोकल बेस या नेबरहुड बेस एट पॉइंट पी। मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ, आप जरा एग्जांपल चेक करें, फिर आपको ये डेफिनेशन इंशाल्लाह ताला ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। तो एग्जांपल चेक करें। देखिए जी, एग्जांपल में हम क्या डिफाइन करते हैं। मैं एक स्पेस में ले लेता हूँ एलिमेंट्स 1 2 3 और टोपोलॉजी बनाता हूँ मैं 1 ले लेता हूँ टोपोलॉजी में, 2 ले लेता हूँ, 1 2 ले लेता हूँ और 2 3 ले लेता हूँ। ये मैंने एक टोपोलॉजी बना ली है, ठीक है। और लोकल बेस बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है। देन लोकल बेस या नेबरहुड बेस, ठीक है। और 2 3 बनाता हूँ। एक लेटर से ये बनाता हूँ, चेक करें। लोकल बेस जो आप कह सकते हैं, ये पहली बेस है जो 1 पे बना के देखता हूँ कैसे बनती है, ठीक है। 1 की लोकल बेस बनाता हूँ, इसको B01 कह दिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर ये एक एलिमेंट लेता हूँ 1, ठीक है। एक बनाता हूँ जी, ये भी बना लेता हूँ, मुख्तलिफ बना रहा हूँ ना। एक 1 पे एक और लोकल बेस बनाता हूँ, इसके अंदर ओपन सेट लेता हूँ, एक 1 लेता हूँ और एक 1 2 ले लेता हूँ। सिमिलरली एक और बनाता हूँ 1 पे ही, उसको 2 का नाम दे देता हूँ। ये जो मैंने 1 पे बनाई है इस पे मैं ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ, 1 2 ले लेता हूँ और x ले लेता हूँ। ये जो तीनों मैंने बनाई हैं, ठीक है, दीज आर द लोकल बेसिस, ये सारी लोकल बेसिस हैं एट पॉइंट पी इज इक्वल टू 1। वो जो पॉइंट होता है उस पॉइंट्स पे ये जो सारी बेसिस बनाई हैं ये 1 की लोकल बेसिस है। अगर आप कोई भी ओपन सेट है, ठीक है, कोई भी मेरे पास ओपन सेट आता है जो उस पॉइंट को, जो पॉइंट होगा 1 उसको कंटेन करता है, तो वो लाजमी बी अल्फा के एलिमेंट को कंटेन करेगा हर सूरत पे। सिमिलरली जरा चेक करें, अब आप अबव डेफिनेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली ये मैं लोकल बेस बना रहा हूँ 2 पे, ये देखें एक लोकल बेस मैंने बनाई 2 पे, इसके अंदर सिर्फ एक सिंगलटन ओपन सेट 2 ही लेता हूँ, 2 3 भी ले सकता था। इसी तरह एक 3 पे बनाता हूँ, इसको भी ये मैं लोकल बेस बना रहा हूँ 3 पे, इसके अंदर ले लेता हूँ 2 3। ये क्या हुई है, ये भी लोकल बेस बनाई है। फॉर्म्स आ लोकल बेसिस, लोकल बेस एट पॉइंट, किस पॉइंट पे बनाई है, एक 2 पे बनाई है और एक 3 पे बनाई है स्पेस में। अब जरा एक टोपोलॉजी की खूबसूरती चेक करें। अगर मैं यूनियन करता हूँ, फॉर एग्जांपल देखें B1 और 1 का यूनियन करता हूँ 2 की लोकल बेस के साथ और 3 की लोकल बेस के साथ मैं यूनियन कर देता हूँ, ये देखें ये मैंने यूनियन किया। तो अगर यूनियन करूँगा तो देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ये आपके सामने एलिमेंट्स ले लें। इसमें एलिमेंट्स आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 2 3 आ जाएगा। और से देखें तो ये भी बेस बन गई है। ये किसकी बेस बन गई है, ऑफ टोपोलॉजी टी। देखें कोई भी टोपोलॉजी का एलिमेंट इनके यूनियन में लिखा जा सकता है, किसी भी ओपन सेट को लूँ तो वो इनके एलिमेंट्स में इजिली लिखा जा सकेगा। तो दिस इज कॉल्ड अ लोकल बेस और नेबरहुड बेस, आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ इसके मेन पॉइंट्स पे, एक्सियन पे, शॉम सीरीज की बुक से जो डिफरेंट हमने इकट्ठे की हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज कह सकते हैं आप, एग्जांपल्स कह सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी सेट पे एज ए फाइनाइट लोकल बेस, उसकी लोकल बेस जो होगी वो क्या होगी, फाइनाइट होगी। एट ईच, हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे उसकी फाइनाइट लोकल बेस
लाजमी होगी, और वो हो भी क्या, दैट इज सिंगलटन ओपन सेट ही होगी ज़्यादातर। ठीक है, उससे ज़्यादा भी बन सकती है, लेकिन ज़्यादातर क्या होगी, सिंगलटन ओपन सेट ही होगी। इसी तरह इनडिस्क्रीट पे कौन सी होगी जी, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, जिसको हम टास आबाई से डिनोट करते हैं, ऑन ए सेट एक्स हैज ए लोकल बेस, उसकी भी लोकल बेस होगी, कंसिस्टिंग ऑफ, उसके अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, ओनली सेट एक्स। जैसे बेस में होता था, बेस में भी उसका एक ही एलिमेंट होता था ना, तो सब लोकल बेस में भी क्या होगा, एक ही एलिमेंट होगा। सिमिलरली यूजुअल टोपोलॉजी की बात करते हैं, उसकी लोकल बेस किस तरह की होगी यूजुअल टोपोलॉजी में, द क्लास ऑफ द क्लास ऑफ आर ओपन इंटरवल्स, क्लास ऑफ आर ओपन इंटरवल्स p माइनस डेल्टा टू p प्लस डेल्टा ऑन द रियल लाइन आर, जो हमारी यूजुअल टोपोलॉजी है, विद सेंटर p, जाहिर सी बात है सेंटर p है ना, विद सेंटर p is a local base at p, is a local base at p for usual topology or not, usual topology or not। ठीक है, ये यूजुअल टोपोलॉजी की होगी लोकल बेस। इसी तरह आपके पास यूजुअल टोपोलॉजी आर स्क्वायर की भी हो सकती है। ठीक है, आर स्क्वायर की किस तरह की होगी, जरा चेक कीजिएगा, द कलेक्शन ऑफ या क्लास ऑफ, आप कुछ भी कह सकते हैं, द क्लास ऑफ all open balls, all open disk, बल्कि open disk है, all open disk with center at p, with center at p is a local base। ये किसकी लोकल बेस है, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर की, बेस एट p फॉर यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की ये लोकल बेस बनेगी। अच्छा, मीट्रिक टोपोलॉजी की भी लोकल बेस बन सकती है। मीट्रिक टोपोलॉजी क्या होती है, जिसके अंदर तमाम ओपन बॉल्स, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन बॉल्स, द कलेक्शन या क्लास ऑफ ऑल ओपन बॉल्स with center at p, with center at p form a local base, वो लोकल बेस बनाएगी फॉर मीट्रिक टोपोलॉजी, फॉर द मीट्रिक टोपोलॉजी का, मीट्रिक टोपोलॉजी जो हमारे पास होती थी, ये किसकी लोकल बेस बना देगी आपके पास, मीट्रिक टोपोलॉजी की। इसी तरह दो और पॉइंट्स हैं, इनसे बहुत अच्छा एमसीक्यू बन सकता है, ये एक्सरसाइज में गिवन है, आप जरा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि शाम सीरीज के जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। मैंने उनको क्या किया कि मर्ज करके एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है कि इन द फॉर्म ऑफ नोट्स में आ जाए। देखें जी, ये लिमिट पॉइंट और कन्वर्जेंस से रिलेटेड है, इससे एक अच्छा एमसीक्यू बनेगा इंशाल्लाह। मैं एमसीक्यू वाली वीडियो से आपसे ये पूछूंगा। देखें, अब पॉइंट, एक पॉइंट लेता हूँ पी इन आ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज आ लिमिट पॉइंट, वो लिमिट पॉइंट होगा
ऑफ अ सबसेट ए ऑफ एक्स, कोई एक सबसेट है ए एक्स का, इफ एंड ओनली इफ ईच मेंबर, सॉरी बेटा एक सेकंड वेट कीजिएगा, if and only if each member of some local base of some local base pp at p contain a point, contain a point different from p, different from p, ये तो होगी लोकल बेस की फॉर्म में। और अगर जनरल फॉर्म में देखें, और इन जनरल फॉर्म मैं अभी इसकी एग्जांपल दूंगा आपको, बहुत क्लैरिफाई हो जाएगी ये दोनों स्टेटमेंट। जनरल फॉर्म में ये स्टेटमेंट क्या बन सके, कुछ जनरल बेस हो जाए तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम कहेंगे, ये देखें यही सेम है, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। लेट बी द बेस फॉर टा, बी द बेस फॉर टा ऑन एक्स। अब लोकल बेस की बात नहीं कर रहा, ठीक है, जनरल बेस की बात कर रहा हूँ। एंड पी बिलोंग्स टू एक्स, उसी तरह इज अ लिमिट पॉइंट, ये लिमिट पॉइंट होगा, इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एनी सबसेट ऑफ, कोई एक सबसेट है ए ऑफ एक्स का। ये कब मुमकिन होगा, इफ एंड ओनली इफ ईच ओपन बेस, हम एक ओपन बेस लेंगे, मतलब जैसे से बात है वो सेट लेंगे तो ओपन ही होगा ना, ओपन बेस, ओपन बेस लेटर से मैं उसको बी का नाम दे देता हूँ, जो बी का नाम देता हूँ जो बिलोंग करेगा बेस वाले सेक्शन में से, ठीक है। कंटेन करेगा पी को, अगर वो कंटेन कर रहा है, पी कंटेन अ पॉइंट ऑफ ए, contain a point of a different from p, कोई और भी पॉइंट होगा जो उसको लाजमी क्या करेगा, कंटेन करेगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये दोनों पॉइंट्स बहुत मेन है, क्योंकि इससे मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा एमसीक्यू बन सकता है। फॉर एग्जांपल आप जरा एग्जांपल चेक करें, देखिए मैं लेता हूँ लोअर लिमिट टोपोलॉजी लेता हूँ, कंसिडर लोअर लिमिट टोपोलॉजी, ठीक है, मैंने ले लिया। लोअर लिमिट टोपोलॉजी क्या होती है, आपको अभी मैंने बेस वाले लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हुई है, जिसमें क्लोज ओपन इंटरवल्स हो, कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड ओपन इंटरवल्स। ये देखिए मैंने एक लोअर लिमिट टोपोलॉजी ले ली। अब मैं एक सेट लेता हूँ, ठीक है, लेट मैं कहता हूँ जी एक सेट है ए 0 1, एक ओपन इंटरवल, ठीक है। और एक ओपन सेट ले लेता हूँ, ये देखें ये मैंने ओपन सेट ले लिया, जी से डिनोट कर दिया 1 2, बिकॉज ये ओपन सेट है ना, ये बिलोंग कर रहा है किससे, लोअर लिमिट टोपोलॉजी से, तो ये ओपन सेट हो गया, ठीक है। इज ओपन सेट, बेशक लिख लें, इज ओपन सेट, लेसन ओपन सेट इन लोअर लिमिट टोपोलॉजी का हो गया, ठीक है। तो अब मैं चेक करना चाहता हूँ ए का ड्राइव सेट क्या होगा, या अब चले चेक करता हूँ वन इज अ लिमिट पॉइंट और ए और नॉट, ठीक, चेक, चले जीरो और वन ही चेक करता हूँ, चेक जीरो एंड वन आर लिमिट पॉइंट ऑफ ए और नॉट। ये जो पॉइंट्स हैं ये ए के लिमिट पॉइंट हैं या नहीं, ठीक है। वन लिमिट पॉइंट नहीं है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ, वन इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ ए, वन ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, बिकॉज उसकी रीजन, जब मैं इंटरसेक्शन दे रहा हूँ, देखें जी, ए
इंटरसेक्शन जी कर रहा हूँ तो मेरे पास एम्प्टी आर है। हमने अबव डेफिनेशन के मुताबिक क्या कहा था, कोई एक पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई ओपन बेस का एलिमेंट मिल जाए हमें, ठीक है, ओपन सेट मिल जाए तो उसको वो कोई और पॉइंट भी कंटेन करे उस सेट का, तो वन तो नहीं है लेकिन जीरो है। बट जीरो इज द लिमिट पॉइंट, जीरो लिमिट पॉइंट है, जीरो इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। बिकॉज देखें, अब जीरो के लिए ओपन सेट मिल सकते हैं ना। ये देखें, मैं एक ओपन सेट लेता हूँ जीरो के लिए, लेट अस से फॉर एनी ओपन सेट, फॉर एनी ओपन सेट इन लोअर लिमिट टोपोलॉजी। मैं इसका को ओपन सेट ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ए से बी ओपन सेट लेता हूँ, जिसमें सॉरी बी से ओपन है ये, ए से बी मैं एक ओपन सेट लेता हूँ इस तरह के, ए लेस देन इक्वल्स टू जीरो लेस देन बी। तो जाहिर सी बात है, अब इंटरसेक्शन क्या आएगा, जो ओपन सेट होगा, फॉर एग्जांपल मैं यही ले लेता हूँ, डेट इज मैं ओपन सेट ले लेता हूँ, जी ले लेता हूँ ओपन सेट, जीरो से लेके फाइव ले लेता हूँ, ठीक है। आप देखें, हमने क्या कहा था कि कोई भी पॉइंट हो सेट का, वो कब लिमिट पॉइंट होगा कि हर कोई ओपन बेस का एलिमेंट उस पॉइंट के अलावा भी कोई पॉइंट उससे रखे। बिल्कुल ए के और पॉइंट भी वन भी है जो इसमें मौजूद है, तो इट इम्प्लाइज जीरो इज अ लिमिट पॉइंट बट वन इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। ये इन दोनों के लिए है ये स्टेटमेंट, खासतौर के लिए लोकल बेस के लिए। इससे और भी बहुत अच्छे एमसीक्यूज बन सकते हैं, इंशाल्लाह एमसीक्यूज वाले सेक्शन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सिमिलरली एक और बहुत मेन पॉइंट है इसी से रिलेटेड, जर्नल भी कह सकते हैं आप और टिपिकल लोकल बेस के लिए भी कह सकते हैं, एक और प्रोपोजिशन टाइप है, ठीक है। एक सीक्वेंस लेता हूँ, अ सीक्वेंस, ये भी एक प्रोपोजिशन ही है सा सीरीज की बुक पे, और बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है। अ सीक्वेंस, ये देखिए मैंने सीक्वेंस दिया है A1 A2 A3 अप टू सो ऑन of points in a topological space X, of points in a topological space X में converges to, अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कन्वर्ज कर रहा है, converges to a point, किसी खास पॉइंट, if and only if, ये कब मुमकिन है, each member of some local base, पहले लोकल बेस के लिए करते हैं फिर जर्नल के लिए करेंगे, जर्नल बेस के लिए, फॉर लोकल बेस BP at P contain uh, contain almost all the time of the sequence, contain almost all the time of sequence, ठीक है। अगर जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, जर्नली यही सेम डेफिनेशन, जर्नली क्या बन जाएगी, लोकल बेस के लिए बनी ना, जर्नली यही सेम डेफिनेशन आपके पास बन जाएगी, जरा देखिएगा। इसी तरह अ सीक्वेंस A1 A2 A3, ये क्या हो, ऑफ पॉइंट्स ऑफ एक्स, ठीक है, ऑफ पॉइंट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, कन्वर्ज कर रहा है, ये भी उसी तरह कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जिस टू पॉइंट पी, लेटर से मैं कहता हूँ। उसी तरह ये दोनों शॉर्म सीरीज के प्रोपोजिशंस हैं, आप बुक में देख सकते हैं, साइज में एक दिया हुआ है, एक जर्नल दिया हुआ है। इफ एंड ओनली इफ ईच ओपन बेस, एक ओपन बेस एलिमेंट बी ले लेता हूँ जो बेस वाले सेक्शन से बिलोंग कर रहा हो, containing a point P, containing a point P, contain almost all the time of the sequence, contain almost all the time
ऑफ सीक्वेंस, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, शाम सीरीज बुक में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। इससे भी एक बहुत कंसेप्चुअल एमसीक्यूज बन सकता है। ये देखिए मैं आपसे बना के पूछता हूँ, वेट देखिए मैं दो सीक्वेंस बनाता हूँ, ठीक है। एक अपर लिमिट टोपोलॉजी लेता हूँ, वेट अ मिनट, अपर लिमिट टोपोलॉजी की बात करता हूँ, ठीक है। और उस पर चेक करता हूँ, दो सीक्वेंस देता हूँ, इनमें से कौन सा सीक्वेंस होगा जो कन्वर्ज कर जाएगा और कौन सा होगा जो कन्वर्ज नहीं करेगा। कंसिडर, मैं लेता हूँ अपर लिमिट टोपोलॉजी। अपर लिमिट टोपोलॉजी क्या होती है, मैं दोबारा से बता देता हूँ, जिसमें ओपन क्लोज इंटरवल हो, कंसिस्ट ऑफ ओपन क्लोज इंटरवल्स, इस तरह के टाइप के, इधर से ओपन इधर से क्लोज इंटरवल्स। ये दो सीक्वेंस मैं ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल चेक करें आप, एक सीक्वेंस मैं ले रहा हूँ जी 1, 1/2, 1/3 अप टू, क्या ये कन्वर्ज कर जाएगा जीरो को, क्या ये वाला सीक्वेंस -1, -1/2, -1/3, ये वाला सीक्वेंस, इनमें से कौन सा सीक्वेंस होगा जो कन्वर्ज कर जाएगा जीरो को अपर लिमिट टोपोलॉजी में। ये ऊपर डेफिनेशन देखें, कोई भी सीक्वेंस किसी टोपोलॉजिकल स्पेस को तब कन्वर्ज करेगा अगर आपको कोई उसकी बेस का एलिमेंट मिल जाता है, तो वो तकरीबन सीक्वेंस की तमाम टर्म्स को क्या करे, अपने अंदर कंटेन करता हूँ। अब देखते हैं कौन सा करता है। मैं दो ओपन सेट लेता हूँ, ठीक है। एक ओपन सेट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इधर लेता हूँ ओपन सेट जी ले लेता हूँ, -2 to 0, ये देख लें ओपन क्लोज इंटरवल है। और इधर लेता हूँ ओपन सेट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जी ओपन सेट, कोई भी ले लेता हूँ, इस फॉर्म में ले लेता हूँ, लेटर से -3 to 5 की फॉर्म में ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने देखें दो ओपन सेट लिए, या -3 से 0 ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। अब आप जरा चेक करके मुझे बताएं कौन सा सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रहा है जीरो को। ये वाला जो पहले वाला है, ये 1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन, कैन नॉट कन्वर्जेस टू जीरो, बिकॉज ये आपके सामने है। ये मैंने ओपन सेट लिया है, ये सीक्वेंस की तमाम टर्म्स को कंटेन ही नहीं करता, लेकिन ये क्या करेगा, ये कन्वर्ज कर देगा -1, -1/2, -1/3, ठीक है। ये भी सीक्वेंस है, इट कन्वर्जेस टू जीरो, बिकॉज ये सामने आपके ओपन सेट ली है, ये -3 to 5, ये तमाम एलिमेंट सीक्वेंस के क्या कर रहा है, अपने अंदर कंटेन कर रहा है। लेकिन जो दूसरे वाला था वो नहीं कर रहा था। देखें अब हमारे जहन में आते हैं, हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, -2 से लेके मैं, या -5 से लेके -1 तक ले सकता था, लेकिन काउंटर करने के लिए एक एग्जांपल होती है। मैंने आपको एग्जांपल दे दी, एक नहीं कन्वर्ज करता है, एक नहीं कन्वर्ज करता है। तो ये बेसिकली शाम सीरीज के पॉइंट्स थे, सब बेस और लोकल बेस के रिलेटेड। ये मैंने आपसे स्टार्ट किया था बेस वाले टॉपिक से, ठीक है। बेस के बाद मैंने आपको अपर लिमिट टोपोलॉजी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी, ये सारे मैंने पॉइंट्स जनरेट किए हैं। इंशाल्लाह ताला मैं फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेस और सेपरेबल स्पेस करा लूँ। उसके बाद एमसीक्यूज जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई मुझसे गलती खता होगी, कोई कंसेप्ट गलत बता दिया हो, तो लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। इंसान बतौर खता का पुतला है, तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो कमेंट्स में इंशाल्लाह ताला बताइएगा, लाजमी उस चीज़ पे डिस्कशन की जाएगी। तो तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।